गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं? अपेक्षा करता हूं कि आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्याख्यान कौशल के बारे में बताया था। व्याख्यान कौशल किसे कहते हैं और उसकी पाठ्य योजना हम किस प्रकार से पाठ्य योजना का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जो मेरा आज का नया टॉपिक है पुनर्वलन कौशल, यानी कि स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो सबसे पहले पुनर्वलन हम किसे कहेंगे? पुनर्वलन ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना जिनकी प्रस्तुतिकरण या जिन्हें हटाने की से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। देखो, शिक्षण व्यवसाय में हमारे पुनर्वलन कौशल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा ही हम शिक्षण के कौशल को, अपने शिक्षण को प्रभावी स्तर तक पहुंचा सकते हैं। इसके प्रयोग के द्वारा ही हम अपने शिक्षण को बेहतर और अधिगम स्तर को उच्च बनाने में सक्षम हो सकते हैं। उद्दीपन यानी कि वे शब्द, वे पुरस्कार, वे कार्य जिनके द्वारा किसी क्रिया के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अर्थात पुनर्वलन पुनः धन बल प्रदान, यानी कि पुनः बल प्रदान करना। जब छात्र लंबी क्लासेस में निरुत्साहित हो जाते हैं या किसी कार्य करने को असमर्थता व्यक्त करते हैं, लेकिन हम पुनर्बलन देकर उस कार्य को दोबारा से बच्चों को करवा देते हैं और बड़ी आसानी से बच्चे उस कार्य को कर देते हैं। बच्चों की रुचि को उस विषय में बनाया जाता है। ये कार्य करता है पुनर्बलन। पुनर्बलन में ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि बच्चों को हम शाबाश बोलते हैं, बहुत ठीक है, प्रशंसा करना। ये सारे पुनर्बलन के तहत हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, पुनर्बलन एक ऐसी क्रिया है जो छात्रों की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी कि छात्रों के द्वारा जो प्रतिक्रिया, जो अनुक्रिया हमें प्राप्त होनी है, उसमें वृद्धि छात्रों के द्वारा की जाती है। यानी कि हम कतिपय छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, छात्रों के उत्तर हमेशा ही प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन हम अगर पुनर्वलित करते हैं छात्रों को, तो छात्र लगातार प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार रहेगा, रुचिपूर्ण रहेगा और पुनः तैयारी के साथ वो दोबारा से, यदि किसी प्रश्न के उत्तर हमें गलत प्राप्त होते हैं तो वो दोबारा पुनः ऊर्जा के साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होगा। तो अनुक्रिया सीखने में प्रक्रिया में गतिशीलता प्रदान करती है, यानी कि अनुक्रिया सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करती है। जब अनुक्रियाओं का एक समूह होता है, जब हम लगातार अच्छे कार्य करते रहते हैं, अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमारी एक आदत बन जाती है। तो उसी प्रकार से यदि बच्चा लगातार अच्छी अनुक्रिया कर रहा है तो वो सीखने की गतिशीलता को क्या करता है? प्रभावित करता है या प्रदान करती है, यानी कि उसके सीखने की गतिशीलता में वृद्धि करने का कार्य ही अनुक्रिया, अच्छी अनुक्रियाओं के द्वारा होता है। तो पुनर्वलन के प्रकार दो प्रकार के आपको पहले भी बताए गए हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन। तो सकारात्मक शब्द सही है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव, जिसको हम धनात्मक पुनर्वलन भी कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, शाब्दिक एवं अशाब्दिक। दूसरा है नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक, जिसे कहते हैं नेगेटिव्स, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पुनर्वलन, जो सकारात्मक पुनर्वलन है, इसके जो घटक होंगे क्या क्या होंगे? सबसे पहले सुधारात्मक वचनों का प्रयोग करना। सुधारात्मक वचनों का प्रयोग करना आप कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रयास। इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते। छात्रों के सुझावों का समर्थन, जो छात्र के द्वारा कक्षा में यदि कतिपय सुझाव दिए जाते हैं, उन सुझावों का हमें समर्थन किया जाना चाहिए। छात्र उत्साहवर्धन, छात्रों को मोटिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम छात्र को मोटिवेट करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप कर सकते हो, गुड। तो अगर हम मोटिवेट करें, छात्रों को उत्साहवर्धन करें, तो ये भी छात्रों की अनुक्रियाओं में वृद्धि करता है। दूसरा है अशाब्दिक, यानी कि सकारात्मक। अशाब्दिक हम कैसे करेंगे? उचित भाव का प्रयोग करना, छात्रों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करना, छात्रों के अच्छे उत्तरों को शामपट पर लिखना। यानी कि यदि छात्र के द्वारा सही उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, हमारे प्रश्न और उसके सही उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, सही उत्तर प्राप्त होता है, सटीक उत्तर हमें प्राप्त होता है, तो उसके उत्तर को हम कहाँ लिखें? श्यामपट पर लिखें। तो इससे क्या होगा? छात्र को उत्साहवर्धन होगा, छात्र मोटिवेट होगा और आगे भी छात्र की अनुक्रिया सही उत्तर देने के लिए रहेगी। दूसरा है नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक पुनर्वलन किसे कहेंगे? तो हम कुछ अवांछित जो व्यवहार छात्रों के द्वारा किए जाते हैं, उनको दूर करने के लिए हमें नकारात्मक पुनर्वलन की आवश्यकता होती है। जैसे कक्षा शिक्षण में छात्रों की अनुक्रियाओं को
दृढ़ करने के लिए कुछ उद्दीपक हटाने की प्रक्रिया नकारात्मक शाब्दिक पुनर्मनन कहती है। जैसे कौन कौन सी? यह गलत है, यानी कि छात्रों के द्वारा प्रश्न दिया गया है, या अगर हम ये कहेंगे यह गलत है, तो छात्र देखना अपने प्रश्न के उत्तर को जांचेगा, परखेगा कि कहाँ पर मेरे द्वारा गलती की गई, उसे सुधारने का प्रयास करेगा। दूसरा, ऐसा नहीं है, जो तुम कह रहे हो वह गलत है, या ये तुमसे नहीं हो पाएगा, डांटना इत्यादि। यानी कि ये सारी चीज़ें हम नकारात्मक पुनर्मनन के तहत प्रयोग करते हैं। और नकारात्मक पुनर्मनन का प्रयोग करने के पश्चात छात्र दोबारा ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को सही करने का प्रयत्न करता है। और अशाब्दिक, जो नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्मनन है वो है घुर्राना, आंखें दिखाना इत्यादि। यानी कि यदि हम छात्रों के कार्यों से असंतुष्ट है, अवांछित व्यवहार छात्र के द्वारा किया गया है, इसको हम दूर करने के लिए छात्रों को थोड़ा अप्रसन्नता भी व्यक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से इसके जो घटक हैं, मुख्य घटक पुनर्मनन कौशल के, ये आपको अपने पुनर्मनन कौशल के अंतर्गत जब हम पाठ का नियोजन करेंगे, सूक्ष्म पाठ का नियोजन करेंगे, वहाँ पे मेंशन करना होगा, वहाँ पे भी इसको लिखना होगा। तो आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा अपने शिक्षण में प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रशंसा, बच्चों की प्रशंसा की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो सकें। दूसरा है हाव भाव व अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया जाना। यानी कि अपने हाव भाव, मुख मुद्रा में प्रसन्नता होनी चाहिए, या जो अन्य अशाब्दिक जो संकेत हैं उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। यानी कि छात्रों की भावनाओं को हमारे द्वारा, शिक्षक के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र अपने स्तर के अकॉर्डिंग हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उसकी भावनाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा है, नेक्स्ट है नकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग किया जाना। यानी कि छात्रों के द्वारा यदि कहीं पर गलत उत्तर दिया जाता है, अवांछित व्यवहार किया जाता है, तो नकारात्मक अशाब्दिक संकेत हम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि घुराना हो गया, या बच्चों को डांटना, आंखें दिखाना इत्यादि। नेक्स्ट, नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप गलत हैं, आप सही कर सकते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना, और यदि छात्र के द्वारा सटीक और सही उत्तर लिखा गया है तो हम उसके सकारात्मक पुनर्मनन दे सकते हैं, यानी कि उसके सही उत्तर को हम श्यामपट्ट पे लिखें। पुनर्मनन का अधिक प्रयोग किया गया है, और पुनर्मनन का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। हर प्रश्न, हर उत्तर के बाद, हर सही प्रतिक्रिया के बाद हमें छात्रों का पुनर्वलित छात्रों को किया जाना चाहिए। छात्रों के सुझावों का समर्थन करना। यदि छात्र कोई सुझाव देता है, कोई विचार उत्पन्न छात्र के मन मस्तिष्क में होता है, तो उसका समर्थन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसी के तहत कि हम किस प्रकार से पुनर्मनन कौशल का निर्माण करेंगे। पुनर्मनन कौशल में सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे, वही सारी चीज़ कौशल का नाम हो गया। कक्षा हो गया, कक्षा 9th के लिए है, सब विषय सामाजिक अध्ययन है, उप विषय जो है इकोनॉमिक्स के लिए है, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी आएगी। दिनांक हो गया, जिस दिनांक के लिए आप बनाने जा रहे हैं, दिनांक हो गया, कालांश हो गया, अवधि, जो भी अवधि होगी, अवधि मात्र 5 मिनट के लिए है, और टॉपिक आपका है प्रकरण विनिमय के स्वरूप। किस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसी प्रकार से हमने इसको इस प्रकार से बना देना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक, कौन कौन से जो घटक जो आपको ये बताए गए हैं, ये घटक किस प्रकार से कहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं, यहाँ पे इनका प्रयोग होना है। तो हम यहाँ पे घटक भी लिख सकते हैं, लेकिन घटक लिखना काफ़ी बड़ा कॉलम ये बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल चिन्हों के द्वारा हम इसको घटक प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पहले देखो किस प्रकार से है, विनिमय के कितने रूप हैं। तो विनिमय के 2 रूप हैं। सही उत्तर हमने बोला बहुत अच्छा। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तुओं के प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत ठीक, यह शाबाश, वेरी गुड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये पुनर्मनन होगा। दूसरा, वस्तु से वस्तु की अदला बदली को क्या कहते हैं,
वस्तु विनिमय ये हो सकता है। अगर बच्चा यहाँ पे गलत उत्तर देता है तो हम यहाँ पे जो है नकारात्मक भी कह सकते हैं, यानी कि नकारात्मक पुनर्विलोपन, सर हिला सकते हैं और असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर नकारात्मक पुनर्विलोपन भी प्रदान करेंगे। तो कई बार छात्रों के द्वारा पूछा जाता है कि नकारात्मक पुनर्विलोपन हम कहाँ पे देंगे, कैसे देंगे। तो यही होता है कि जहाँ पे अगर छात्र के सब प्रश्न से हम ये असंतुष्ट हैं तो सर हिला सकते हैं और असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं, तो नकारात्मक पुनर्विलोपन या नकारात्मक पुनर्विलोपन अशाब्दिक के अंतर्गत आ सकता है। अच्छा, यदि नाई की सेवा के बदले हम गेहूँ उसे गेहूँ दिया जाए तो यह किस विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ये किस प्रणाली के अंतर्गत आएगा, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा यहाँ पे छात्रों के द्वारा, नाई की सेवा के बदले गेहूँ प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसको हम वेरी गुड भी कर सकते हैं, शाबाश। और दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली के उदाहरण दीजिए। तो वस्तु विनिमय, चावल के बदले गेहूं या गेहूं के बदले चावल प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। बहुत ठीक, वेरी गुड। इत्यादि शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एक पुनर्विलोपन कौशल के अंतर्गत एक पाठ्य योजना का निर्माण करना है। 5 पाठ्य योजनाओं का निर्माण आपको करना है। ये प्रश्न लिखने हैं और उसके उत्तर से आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग पुनर्विलोपन के लिए करने जा रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सही उत्तर या उसके उत्तर को आप श्यामपट्ट पे लिखना। इस प्रकार से हम पुनर्विलोपन कौशल के अंतर्गत एक सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण आप लोगों के द्वारा किया जाएगा। 5 पाठ्य योजनाओं का निर्माण इस कौशल के अंतर्गत भी किया जाना है। थैंक यू वेरी मच।